हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज़ मनु शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने सिंगुलर और प्लूरल नाउन के ऊपर डिस्कस किया था एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। क्लियर? तो नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जो हमारे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, टोटल आपको पता है अल्फ़ाबेट्स हमारे 26 लेटर्स जो होते हैं हमारे पास, उसमें 5 जो हैं 5 आपके वॉवल्स होते हैं और वो हैं A E I O U। क्लियर? दोज आर कॉल्ड वॉवल्स। अब आपको क्या चेक करना है, आपको नाउन्स देखने हैं। अगर लास्ट में आपका जो नाउन है वो वाई से एंड हो रहा है और वाई से जस्ट पहले जो आपका लेटर है दैट शुड बी वॉवल, वो वॉवल होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आप कुछ नहीं करेंगे, जस्ट अगर ऐसा है तो आप जब उसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे आपको जस्ट लास्ट में एंड में एस ऐड करना है, बस। आपको और कुछ नहीं करना है। क्लियर? यानी यहाँ पर आप मंकी आपको गिवन है, आपने क्या चेक किया कि वाई लास्ट में आपको गिवन है, वाई से जस्ट पहले आपको ई जो वॉवल है, ई वॉवल आ गया, ठीक है, वो आपको मंकी बन गया। आपको मंकीज़ बनाना है, एस मंकीज़ ऐड, एस ऐड करेंगे, मंकी बन गया। वन मंकी, बहुत सारे मंकीज़। की को देखिए स्टूडेंट्स, वाई है लास्ट में, आपको वाई से जस्ट पहले ई क्या है, वॉवल है, ठीक है, आपको सिर्फ एस ऐड करना है, वो उसका प्लूरल कीज बन जाएगा। बॉय में देखिए स्टूडेंट्स, बॉय में आपको वाई गिवन है, वाई से जस्ट पहले आपका वॉवल ओ है। क्लियर? तो वन बॉय, बॉय, एस ऐड कीजिए, बॉयज़ बन जाएगा, बहुत सारे लड़के। डे, डे में भी स्टूडेंट्स वाई आपको गिवन है, वाई से जस्ट पहले ए वॉवल है, तो यू हैव टू ऐड जस्ट वाई, डेज बन गया, डे एंड डेज। क्लियर स्टूडेंट्स? अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं तो जब भी आपको वो सिर्फ थोड़ा सा अपने ध्यान में रखने हैं। क्लियर? आपको वॉवल ही गिवन है अंदर और आपको वॉवल को वॉवल में ही चेंज करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कैसे? सपोज मैन, M-A-N मैन, एक पुरुष, आप उसको प्लूरल बनाएंगे M-E-N मैन, बहुत सारे पुरुष। अब यहाँ पे चेंज क्या किया आपने, ए को ई में चेंज किया, ए भी वॉवल था, आपने ए को ई दूसरे वॉवल में चेंज कर दिया, बस। फुट, एक पाँव, फीट, बहुत सारे पाँव। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स डबल ओ आपके दो वॉवल्स थे, आपने उसको वॉवल में ही चेंज किया डबल ई में। क्लियर? टूथ, एक दांत, बहुत सारे दांत, टीथ। अब टूथ में स्टूडेंट्स डबल ओ को आपने डबल ई में चेंज किया, वही यहाँ पे भी वॉवल से आपने उसको वॉवल में ही चेंज किया। माउस और माइस, माउस एक चूहा है, माइस बहुत सारे चूहे हैं। यहाँ पे भी आपने स्टूडेंट्स क्या किया कि आपने जो ये ओ है यहाँ पे माउस था, क्लियर, आपने इसको आई और सी ये आपने यहाँ पे लगा दिया, माउस को माइस में चेंज कर दिया। तो आपको ये ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े बहुत ही होते हैं, आप फिर ईजिली आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। कुछ जो होते हैं स्टूडेंट्स हमारे नाउन ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में आप EN और REN ऐड कर देंगे अगर, तो आपका जो है प्लूरल फॉर्म वो बन जाएगी। सपोज चाइल्ड है, चाइल्ड के पीछे आप REN आपने ऐड किया, चिल्ड्रन बन गया, बच्चा और बहुत सारे बच्चे। ऑक्स है स्टूडेंट्स, ऑक्स, तो आपको सिर्फ EN ऐड करना है, ऑक्सन, ऑक्स और ऑक्सन, ठीक है, ये आपका हो गया। अभी और आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ जो आपके नाउन्स होते हैं वो अनचेंज रहते हैं, आपको उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। इट मीन्स वो दोनों के लिए, अब अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो दोनों के लिए यूज़ होंगे, आपके सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर आप सिंगुलर की बात करें एक चीज़ की तो भी वही आपका नाउन यूज़ होगा, अगर आप उसका प्लूरल फॉर्म यूज़ करें तो भी वही नाउन यूज़ होगा। कैसे? शिप, शिप, आपने कोई चेंज नहीं किया, नो चेंज। फिश, फिश, नो चेंज। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, कोई चेंज नहीं है। डियर, डियर। इट मीन्स जब भी हम वन शिप की बात करेंगे तो भी हमने शिप वर्ड यूज़ करना है, जब हम बहुत सारी शिप की बात करेंगे तो भी आपने शिप ही ऐड करना है, आप उसको शिप्स नहीं करेंगे। फिश, फिश को फिशेस नहीं करेंगे। जब आप वन फिश की बात करें तो आप फिश ही यूज़ करेंगे, और जब बहुत सारे फिश की बात करें तो भी आप फिश ही करेंगे। क्लियर? तो ये भी आप बहुत ईजी है, ऐसा कोई इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखने में। अभी क्या होता है स्टूडेंट्स, कई जो हमारे नाउन्स होते हैं वो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए बीच में क्या लगा हुआ है स्टूडेंट्स, ये डैश है, ये कंपाउंड वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स हैं ना, आप इसको मिल के आपने फिर एक बनाया, डॉटर इन लॉ। तो आप जब इसका
प्लूरल फॉर्म अगर आपको बनाना है तो आपको मेन वर्ड के लास्ट में एस ऐड करना। मेन वर्ड यहाँ पे डॉटर है, पहला जो वर्ड गिवन है डॉटर इन लॉ। तो अब डॉटर इन लॉ एक है, अब बहुत सारी डॉटर इन लॉ होगी, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, डॉटर्स कर देना, यानी डॉटर के लास्ट में एस ऐड कीजिए, डॉटर्स, फिर कोई चेंज नहीं, डॉटर्स इन लॉ। क्लियर, वो आपका प्लूरल फॉर्म बन गया। मेड सर्वेंट, जो आपकी मेड सर्वेंट होती है, तो वहाँ पे आपको जो मेन वर्ड है आपका सर्वेंट, आप ऐसे ऐड कीजिए सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट्स। क्लियर, तो ये आपका प्लूरल बन गया। पासर बाय, ठीक है, जो पासर बाय हैं पासर्स बाय कर दीजिए, पासर के लास्ट में आप एस ऐड कीजिए, वो आपका पासर्स बाय बन गया। क्लियर, तो आपको ये बहुत ही जो इजीली है वो आप लर्न कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जिनकी कोई प्लूरल फॉर्म ही नहीं होती है, वो हमेशा आप उसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। क्लियर, यानी अगर आप उसके प्लूरल फॉर्म, अगर आप उसके बाद उसके लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं कि आप उसको प्लूरल फॉर्म में, यानी आप उसके बहुत सारे फॉर्म्स की बात करें, तो भी आपने उनको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करना है। क्लियर, और वो नाउन्स कौन से हैं आपके, फर्नीचर, क्लोथिंग, क्रॉकरी, सीनरी, स्टेशनरी, पोइट्री, एडवाइस, हेयर, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, मीजल्स, बिलियर्ड्स एट्सेट्रा। क्लियर, यानी अगर आपको एक न्यूज़ किसी को देनी है तो भी आप न्यूज़ वर्ड यूज़ करेंगे, और आपकी न्यूज़ बहुत सारी हैं आपके पास देने के लिए, तो भी आप न्यूज़ ही यूज़ करेंगे। क्लियर, यानी प्लूरल, आपको ये नहीं है कि अगर भाई न्यूज़ है यहाँ पर तो आप बहुत सारी खबरें हैं वो, नो, अगर आपको एक खबर देनी है तो आप न्यू नहीं करेंगे, तभी भी आपने न्यूज़ वर्ड ही यूज़ करना है। क्लियर, सीनरी आप देख रहे हैं, अगर आप एक सीनरी देख रहे हैं तो भी आपने सीनरी यूज़ करना है, आप बहुत सारी सीनरीज देख रहे हैं तो भी आप सीनरी ही यूज़ करेंगे। क्लियर, लेकिन आपको ये है कि क्योंकि हमने सिंगुलर फॉर्म में जो है यूज़ किए हैं, तो इनके साथ वर्ब भी आप सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। अभी ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम नाउन्स की बात कर रहे हैं, वर्ब्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए आगे जो है, जो आगे नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके आप प्लूरल फॉर्म ही यूज़ करते हैं। जैसे ऊपर था कि आपको सिंगुलर फॉर्म यूज़ करनी थी, लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके आप प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे, और वो हैं आर्म्स, कैटल, जेंट्री, पीपल, रिचेस, पुलिस, स्टेयर्स, सीजर्स, शूज़, सॉक्स, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, क्लोथ्स, स्टॉकिंग्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। यानी आप अगर इनको आप प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। अभी आप एक के बारे में बात करें तो भी आप पुलिस, अगर एक पुलिस वहाँ पे खड़ी है तो भी आप पुलिस ही यूज़ करेंगे। शॉर्ट्स आपने वन पहनी हुई है तो शॉर्ट्स यूज़ करेंगे, आपके सामने दो या दो से ज़्यादा शॉर्ट्स पड़ी हैं तो भी आप वर्ड शॉर्ट्स ही यूज़ करेंगे। लेकिन क्योंकि अब आप इनको प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप इनके साथ वर्ब यूज़ करेंगे तो आप प्लूरल जो है वो वर्ब यूज़ करेंगे। फिर वही आपको मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अभी हम सिर्फ नाउन डिस्कस कर रहे हैं, तो सिर्फ आप नाउन्स पर ही ध्यान दीजिए, वर्ब्स अभी हम बीच में नहीं लेकर आएंगे, तो आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो आपके पेयर्स में यूज़ होते हैं। क्लियर, हम उनके साथ अ पेयर ऑफ यूज़ करते हैं। शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, शूज़, तो आप इनको अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स बोलेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा ये जोड़ा जैसे लगते हैं, नहीं अगर एक चीज़ हो तो ये नहीं बनेगा। शॉर्ट्स में आपने देखा होगा जब आप लोग शॉर्ट्स या पैंट पहनते हैं तो दो लेग्स होती हैं उसमें, ऐसे दो लेग होती हैं। आपने ट्राउज़र को भी देखा होगा, ऐसे टू लेग्स होती हैं उसके अंदर। आपने शूज़ को भी देखा होगा, आप पैर में दो, एक शूज़ इधर पहनते हैं लेफ्ट पैर में, एक राइट में। स्पेक्टिकल्स, आप एक इधर चश्मा, दो उसके अंदर ग्लास होते हैं, एक इधर इधर, तो ये आप पेयर में ही यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए इनको अ पेयर ऑफ के साथ जो है वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है। क्लियर, तो इसमें यही था आपका, यही वाले आपके मेन नाउन्स है, और आगे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज में इन्हीं नाउन्स के अंदर से आपको जो है एक्सरसाइज बनाई गई हैं और वो आपसे पूछी जाएंगी। तो आगे आने वाली वीडियो में वो हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आगे की वीडियो में अभी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज रह गई उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।